नमस्कार, नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और आप सभी से अनुरोध, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं तिलकनगर विधानसभा चुनाव के बारे में कि यहाँ का इतिहास क्या कुछ रहा है 1998 से लेकर 2020 तक का। यहाँ पर अगर हम बात करें 1998 के चुनाव की, तो यहाँ पर महाबल मिश्रा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको यहाँ पर 37,774 वोट मिलते हैं और वो यहाँ पर एक अच्छी खासी जीत यहाँ पर अर्जित करते हैं। वो विनोद कुमार शर्मा को इस चुनाव में हराते हैं। साथ ही अभिराम कुमार जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उनको मात्र 2% वोट मिलते हैं। अगर इसके बाद बात करें हम 2003 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर ओपी बब्बर बीजेपी पार्टी का यहाँ पर कमबैक करवाते हैं। 32,298 वोट उनको मिलते हैं। यहाँ पर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जसपाल सिंह को 8,132 वोटों से हराते हैं, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर 26,670 वोट टोटल मिलते हैं, यानी 43% के आसपास। वही यहाँ पर बीजेपी का जो वोटिंग शेयरिंग रहा वो 52% के आसपास रहा। और बीएसपी की तरफ से श्री गुरुचरण सिंह यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको 1397 वोट मिलते हैं, यानी कि 2% मात्र वोट उनको यहाँ पर मिलते हैं। हम ये जो बात कर रहे हैं ये पिछले 5 से 6 विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं, कि ताकि यहाँ का पैटर्न समझा जा सके किस तरह से यहाँ पर वोटिंग होती है, लोग किस आधार पर वोट करते हैं, क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है उसको देखकर वोट करते हैं, या फिर जो कैंडिडेट है उसके आधार पर भी यहाँ के लोग वोटिंग करते हैं। अगर इसमें हम देखें 2008 का चुनाव, तो फिर से ओपी बब्बर यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। 38,320 वोट उनको यहाँ पर अर्जित होते हैं, यानी कि उन्होंने अपने पिछले विधायक को फिर से मौका दिया इस विधानसभा सीट पर, और उनको अब की बार जो जीत थी वो 12,118 वोटों की रही। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अनीता बब्बर को चुनाव मैदान में जो लड़ रही थी कांग्रेस की तरफ से, उनको हराया। उनको मात्र 26,202 वोट मिलते हैं, यानी 36% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहा। बीजेपी को यहाँ पर फिर से देखने वाली बात है कि 52% जो वोट थे वो फिर से मिलते हैं। वही इंडिपेंडेंट अजीत सिंह जो चड्डा यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको 4,031 मात्र जो वोट मिलते हैं, यानी 6% के आसपास वोटिंग शेयरिंग उनका रहा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 2013 की विधानसभा चुनाव की, तो जर्नैल सिंह जो चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, जैसा कि आम आदमी पार्टी 2013 में पहली बार चुनाव लड़ी दिल्ली में, तो उनको यहाँ पर वोट मिलते हैं 34,493 वोट, और वो यहाँ पर बीजेपी के राजीव बब्बर को चुनाव मैदान में 2,088 वोटों से हराते हैं। यानी कि यहाँ पर जो वोटिंग शेयरिंग रहा जो बीजेपी को मिलते हैं वो 37% है, और आम आदमी पार्टी को 40% वोट मिलते हैं, पहली बार जब यहाँ से उनका कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। वही अमृता धवन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही थी, उनको मात्र 19,117 वोटों से संतोष करना पड़ता है। 22% के आसपास उनको वोट मिलते हैं। और इसके बाद कुछ ही समय के बाद, यानी 2 साल के बाद जो चुनाव होते हैं 2015 के विधानसभा के, यहाँ पर जर्नैल सिंह को बड़ी बढ़त मिलती है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती है, 57,180 वोट वर्जित करते हैं। और वो राजीव बब्बर जो बीजेपी तरफ चुनाव लड़ रहे थे, उनको 19,890 वोटों से हराते हैं, यानी कि जो उनका जीत का जो मामला था, पिछली बार जो वोट शेयर रहा उनका, जितने वोट 2,088 वोटों से वो 2013 का विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन 2015 आते आते जो गैप था वो 19,890 वोटों का आ गया। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने 55.10% वोट शेयर लिया टोटल आम जनता से वहां की। उसके अलावा राजीव बब्बर जो बीजेपी के चुनाव लड़ रहे थे, उनको 35.93% चुनाव में यहाँ पर वोट मिलते हैं। वही दूलीचंद लोहिया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको 7,303 वोट मिलते हैं, 7.04%। वही अगर लास्ट चुनाव की बात करें, 2020 के चुनाव की बात करें, तो यहाँ पर जर्नैल सिंह जिन्होंने यहाँ पर हैट्रिक लगाई अपने चुनाव जीतने की, उनका वो जो वोटिंग शेयरिंग था, वोटिंग मार्जिन था, वो और ज्यादा बढ़ गया, और अब की बार 62,436 वोट उनको मिलते हैं। वो फिर से भाजपा के राजीव बब्बर को यहाँ पर चुनाव मैदान में 28,029 वोटों से मात देते हैं, यानी कि अकेले उन्होंने आम आदमी पार्टी को जर्नैल सिंह ने 62.20% वोट यहाँ पर जनता की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पर दिलवाए। बीजेपी का जो वोट शेयर था वो पिछले के मुकाबले अब की बार घट गया, 34.28% यहाँ पर इनका सिमट कर गया। वही कांग्रेस की जो हालत थी वो काफी खराब दिखाई दी, 1807 मात्र वोट मिल पाए, और 1.80% यहाँ पर उनको वोटिंग शेयरिंग मिला। लेकिन आप जनता जनार्दन, आप बताइए अब की बार क्या लग रहा है यहाँ पर कि तिलकनगर की विधानसभा सीट पर, जहां 2020 के चुनाव में 62.02% जो वोटिंग हुई थी, माफ कीजिएगा 62.20% जो वोटिंग हुई थी, वो अब की बार कितना बढ़ सकती है। साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जर्नैल सिंह पर फिर से यहाँ पर दाव खेला गया है, वो कितना उनके लिए ठीक रहेगा। साथ ही साथ जो पीएस बावा है जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है, उनका क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला रुझान जनता के प्रति। वही बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी कैंडिडेट घोषणा नहीं की कि क्या बीजेपी यहाँ पर कोई बड़ा खेल कर सकती है, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।